जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम पुनः अगली क्लास में उपस्थित हैं। 2 दिन गैपिंग हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, टाइम नहीं था मेरे पास, कुछ और काम में बिजी थे। तो आज हम क्विकली फिर से आगे जहाँ तक हम लोगों ने क्लास किए थे, हम लोग 1980 तक पढ़े थे, जो महात्मा गांधी का आंदोलन होता है, जो इम्पोर्टेंट हुआ था। ठीक है, वो आपका वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। फिर आगे आप आइएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप सीरीज वाई हमारे वीडियो को देखते तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्विकली रिवीजन है, तो हम जल्दी ही ख़त्म इसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा कुछ बोले हुए। आप लोग थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमने कल सुना बहुत सारे लोगों के कमेंट में आए थे कि जेई का भी शायद एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें पिछले वाली वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, लोगों ने कमेंट किए कि चलो यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। देखो, वो पढ़ के तो गए ही होंगे, लेकिन आखिर में अंत में अगर आधा घंटा आपके पास बचता है एग्ज़ाम सेंटर में, या 1 घंटा बचता है, और आप ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढते हैं कि जो लगे कि मतलब क्विकली हमें आधा 1 घंटा में रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उम्मीद रखिए कि अगर आप ये देख लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी इच्छा से हम वीडियो बना भी रहे हैं और आपका काम आए इसके लिए। ठीक है, तो बाकी हम बिना बात किए आगे क्लास लेते हैं। और जिसको जिसको भी हेल्प पहुंचा है जेई में ये वीडियो देखने के बाद, और भी बचे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है देखने में कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ मेरा वीडियो बनाए तो कुछ तो फ़ायदा हुआ हमें। ठीक है, तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, क्योंकि जब हम लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह वगैरह सारी चीज़ें 1918 तक हो गए थे, तो अब उसके बाद हो जाता है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है और उसको क्यों मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ी थी और क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 यानी 1919 में पारित करते हैं, और उसका नाम रखता है सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की स्थापना की गई। अब सर सिडनी रॉलेट की अगर स्थापना की गई तो क्यों की गई? इसलिए की गई थी, जो भारतीय आंदोलनकारी लोग थे, ठीक है, उसकी देखरेख करने के लिए। अब उसकी देखरेख करने के लिए क्यों? कि कौन सरकार के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देता है, कौन सरकार के विरुद्ध कोई आचरण करता है, कौन सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है, कौन सरकार के विरुद्ध कोई योजना बना रहा है, ये सारी चीजों को देख रेख करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी सर सिडनी रॉलेट ने जब इस सारी चीजों की जांच की, देखा उन्होंने अंग्रेजों के मतलब आंदोलनकारियों सबको, भारतीयों को उन्होंने जांच पड़ताल की, तो उन्होंने एक सिफारिश तैयार की, और इस सिफारिश को जो उन्होंने सरकार को उसे सौंपना था, देना था, बताना था, उसी का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। ठीक है, उसी का नाम क्या रखा गया? रॉलेट एक्ट। कोई बात नहीं, अभी तो चलिए रखा है, रॉलेट एक्ट रखा गया। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा रिपीट कर देते हैं। रॉलेट एक्ट की स्थापना 1919 में यानी 1919 में होता है। सर सिडनी रॉलेट की स्थापना करते हैं। सर सिडनी रॉलेट क्या है? तो भारतीयों के देख रेख करने के लिए रखा जाता है। देख रेख का मतलब है उसका जांच पड़ताल के लिए, ना कि ऐसा देख रेख नहीं कि उसे खाना खिलाना है, पिलाना है, कौन घर में गरीबी से खाना नहीं खाए, वैसा नहीं है। अपने बचाव के लिए, यानी कोई उसका षड्यंत्र ना करे, उसकी देखरेख के लिए। ठीक है, तो उन्होंने ये सर सिडनी रॉलेट ने फिर सिफारिश तैयार की, जांच पड़ताल की, गहन अध्ययन किया, और उस सिफारिश को सरकार को सौंपनी थी, और इसी सिफारिश को रॉलेट एक्ट के नाम दिए गए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये रॉलेट एक्ट की क्लियर हो गई, इन्होंने स्थापना हो गई, अब इसके बाद इसमें देखो हुआ क्या। ये सारी चीजें देख ली उन्होंने, क्या क्या सिफारिश में लिखे वो उन्होंने सौंप दी ये सारी चीजें। अब हुआ यूं कि इसमें विदाउट वारंट, जब उन्होंने ये सिफारिश दी, उसके बाद विदाउट वारंट सबको शक के आधार पे, ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। जिसकी जिसकी मर्जी आती थी, जिसको उठाना होता था उठा लेते थे।
तो जिसको मर्जी आया उठा लेते थे, विदाउट वारंट किसी को भी उठा लिया करते थे। ठीक है, किसी को भी जिसके साथ जो लाठीचार्ज करना है लाठीचार्ज कर देते थे। मतलब जहां उसको जैसा लगता था वो उतना, मतलब आप कहो हिंसात्मक रूप था, यानी कि कहो कि जो हमारे मतलब सरकार थे उस समय ब्रिटिशर्स, वो लोगों ने हद कर दी थी इसमें। ठीक है, जो मर्जी होता था वही करते थे, तो ये बहुत बुरा था और आंदोलनकारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो हो गया। आंदोलनकारी लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। अब स्वाभाविक बात है, अब हमें मान लेते हैं हम अभी क्लास ले रहे, कोई आए और हमको उठा करके जेल में डाल दे तो कैसा लगेगा, ये तो मतलब बहुत अपने आप में। तो आंदोलनकारी जो हो गए उग्र हो गए और उन्होंने विरोध करने लगे, और जब विरोध करने लगे तो उन्होंने कुछ आंदोलनकारियों ने उसे काला कानून के नाम से भी वो कहा। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट को काला कानून का नाम दे दिया गया। अब दूसरी बात ये, यहीं से क्वेश्चन भी बनता है, काला कानून को लेकर के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये उसी से आया है, रॉलेट एक्ट से। तो इन्होंने काला कानून कहा, बिना वारंट का ले लेते थे। ठीक है, जब काला कानून कहा, लेकिन ये थमने वाला तो था नहीं, क्योंकि अब तो ये जारी हो गया था। तो गांधी जी ने फैसला किया, गांधी जी ने सोचा कि फेब 1990 यानी फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का आह्वान किया। बोला ऐसे तो अब नहीं, अब ये लोग रुकेंगे नहीं अंग्रेज, तो अब क्या करना होगा। तो गांधी जी ने फिर सोचा कि फरवरी 1919 में हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन हुआ नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, तो उसका जो है डेट मिसमैच हो गया, यानी गलत फहमी के कारण डेट मतलब ठीक ठाक नहीं हो पाया था। तो मिसमैच, गलत फहमी के कारण उन्होंने ये जो आंदोलन करना था ये नहीं हुआ। जब ये आंदोलन उस दिन नहीं हुआ, ठीक है, हाँ, तो जब ये आंदोलन नहीं हुआ, या तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, यानी वो 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने आंदोलन होना था, मतलब फेब 1919 में उन्होंने सोचा, ठीक है, आह्वान किया और उन्होंने कहा कि चलो मतलब इसके बाद इसको तो माना नहीं, तो उन्होंने सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को उसका होना था, परंतु ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो वही डेट मिसमैच हो गया, गलतफहमी के कारण नहीं हुआ। लेकिन जब ये नहीं 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का आंदोलन नहीं हुआ, तब फिर जो आंदोलनकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो चुप बैठने वाले तो थे नहीं, उन्होंने हिंसात्मक रूप ले लिया था। क्योंकि इस तरह का जो विचार रॉलेट एक्ट से सबको जहां मर्जी होता था पीटते थे, जब होता था मर्जी वो क्या करते थे, बंद कर देते थे जेल में। तो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे वो क्या करने लगे थे कि वो भी हिंसा पे उतर आए थे, और उसने भी वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दिया। और जब वैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया तो अब तो हो गई, मतलब समझो कि आप सोच सकते हैं दोनों तरफ से अगर ऐसा होगा, दोनों भिड़ंत वाले लोग होंगे और दोनों कह सकते एग्रेसिव होंगे, तो रिजल्ट क्या हो सकता है। तो रिजल्ट खतरनाक आया। रिजल्ट खतरनाक क्या आया, इसी बीच में 6 अप्रैल 1900 तो हो गया, उसी बीच में 13 अप्रैल 1919 को जो एक सरकार का एक घिनौना काम देखने को मिला। क्या देखने को मिला, यहीं से जन्म होता है जालियांवाला हत्याकांड का। ठीक है, यानी इसी, अब दोनों तरफ से अग्रेसिव, ये भी मतलब जो मर्जी हुआ क्रांतिकारी, क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन होना था वो हुआ नहीं, तो आंदोलनकारी चुप बैठने वाले तो थे नहीं, तो अब दोनों तरफ से हो गए। और इसी तरीके से फिर यहीं से जन्म हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को, यानी सरकार का घिनौना काम देखने को मिला, और वो था जालियांवाला हत्याकांड, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और जलियांवाला हत्याकांड जो है कल की क्लास में लेंगे, चूंकि आपको पता है ये बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, अगर हम इसको मतलब इसकी अगर हम डिटेल करते तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, और उतनी बड़ी क्लास हमें ना लेना है ना आपको पढ़ना है। हम तो चाह रहे हैं कि बस देखो और आंसर पे टिक करके आओ। ठीक है, तो क्विकली रिवीजन हो जाएगा। चलो एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि रॉलेट एक्ट जो है, सर सिडनी रॉलेट की स्थापना की गई ताकि भारतीयों की देखरेख, मतलब उसको देखना था कौन उसके प्रति षड्यंत्र तो कोई नहीं कर रहा है, और उसी ने एक सिफारिश तैयार की और सिफारिश सरकार को सौंपी, और उसी सिफारिश का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। ठीक है, वो सिफारिश का नाम रॉलेट एक्ट था, और इस रॉलेट एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया कि विदाउट वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, और जब गिरफ्तार कर लेते थे तो इसी को भारतीयों ने काला कानून कहा। ठीक है,
अगला गांधी जी ने जब देखा कि ये उग्र रूप हो चुका है, शांत होने का नहीं है, तो उन्होंने फेब 1909 में रॉलेट एक्ट यानी फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध घोषणा आंदोलन करने का आह्वान किया और वो सत्याग्रह पर उतर आए। जब इन्होंने देखा सत्याग्रह पर उतर आए और उन्होंने एक डेट रखी 6 अप्रैल 1919 को होना था, परंतु किसी गलतफहमी के कारण, डेट के गलतफहमी होने के कारण ये आंदोलन सत्याग्रह का नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो आंदोलनकारी जो थे, भारतीय आंदोलनकारी, वो भी चुप उसे बैठना नहीं था। तो उन्होंने भी क्या किया, आंदोलनकारियों ने हिंसात्मक रूप ले लिए और फिर उन्होंने दोनों तरफ से मतलब समझो कि बहुत भयंकर हो गया। तो उसके बाद उन्होंने उसी में से सरकार ने क्या किए कि मतलब 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक जगह गोली मार दी थी, जिसे जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, और ये जलियांवाला हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ और कल हम डिटेल करेंगे जलियांवाला हत्याकांड का। आप बताएं अच्छा लगा होगा सेशन तो आप कमेंट करें, बुरा लगता है जिसे वो भी कमेंट करें। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और 30 में बीपीएससी तो आ ही रही है और सारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इसे पढ़ते रहिए और बेहतर आप रखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट मिले, आगे बढ़ें। अच्छा लगता है, जैसे अब कल कमेंट आए बहुत सारे लोगों को, मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई कम से कम हमारी मेहनत सफल हो गई। ऐसा थोड़ी है हमने पैसे के लिए तो नहीं, अब पैसे मिले यूट्यूब से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हाँ ठीक है, कोशिश है अपनी, जल्दी। बाकी पढ़ते रहिए और वीडियोस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।